हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये आपकी पूरी केमिस्ट्री में आगे काम आने वाला है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। कि एटम का मास क्या है और मॉलिक्यूलर का मास क्या है, मतलब उनका वज़न निकालना है हमने। तो बच्चे, एटॉमिक मास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को शायद समझ आया हो या ना आया हो। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले मैंने बार बार आपको इससे पहले मैंने समझाया कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ फिर से, और फिर आपको पता होगा। देखो, मान लो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2 है, O2 है, N2 है और O2 है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, जो ये वाले एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो मैंने आपको पहले बताया कि इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। कि इनमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एक एटम है। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक एटम है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जितना नंबर साथ में लिखा हो इट मीन्स उसमें उतने एटम्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड सी चीज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो इट मीन्स नाइट्रोजन का एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है। लेकिन यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन का यहाँ पे कितने हैं, दो एटम से। H2 मीन्स कितने एटम से, 2 एटम से। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम से, 2 एटम से। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम से, 2 एटम से। तो इनको हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स कहा। इनको हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स कहा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2O, यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। CH4, HCl, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है। यहाँ पे CH4 में एक एटम कार्बन का है और 4 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। यहाँ पे H2O में 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो अब जब हम इनका वेट निकालेंगे, वजन निकालेंगे, तो इसको हमने कहा एटॉमिक मास। इसको हमने क्या कहा, एटॉमिक मास। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि एटॉमिक मास जो है वो 19वीं सेंचुरी में कैसे निकाला गया, किसको रेफरेंस एलिमेंट यूज़ किया गया, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब हम सिंगल एटम का वज़न निकालते हैं तो उसको हमने क्या कहा, एटम कहा। लेकिन जब हम जो एटम्स मिल के उन्होंने मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाए हुए हैं, जब हम उनका वेट, उनका मास निकालते हैं तो उससे हमने कहा मॉलिक्यूलर मास कहा, उसे मॉलिक्यूलर मास कहा। अब हमें मैथमेटिकली ये फाइंड करना है कि हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया तो मैंने बताया कि हम एटॉमिक मास को एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और मैंने बताया कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है, वो वैल्यू भी मैंने आपको बता दी लास्ट लेक्चर में। तो सिंपल ये है कि एटॉमिक मास यूनिट को, एटॉमिक मास को, आटम के वज़न को हम जब मेजर करते हैं तो वो उसको हम किस में निकालते हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। और कई बार आप साथ में लिखा होगा U, उसका यूनिट U हो सकता है। तो U रेफर्स टू यूनिफाइड मास। तो U रेफर्स टू यूनिफाइड मास, कि उसका छोटा मास है, इसलिए उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया U से। ठीक है,
तो बच्चे समझो अच्छे से कि हमें जब एटॉमिक मास, किसी एटम का वजन या मॉलिक्यूल का वजन हमें निकालना है, उससे पहले आपको बेसिकली कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो, मान लो कोई भी एलिमेंट है, हम पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो हमने x लिखा, कोई भी एलिमेंट, लेट द एलिमेंट बी x। उस एलिमेंट के यहाँ पे जो बेस पे लिखा होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये हम यूनिट सेकंड में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इनको समझने से पहले भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं फाइंड कर सकोगे। जो चीज़ यहाँ बेस पे लिखी होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो चीज़ ऊपर लिखी होती है, या तो ये यहाँ पे लिखी हो सकती है या फिर यहाँ पे लिखी हो सकती है, बात एक ही है, या यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिखी हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अब समझना है अच्छे से। एक एटम के अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने आपको बताए कि इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फिर प्रोटॉन्स हो सकते हैं और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ये बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ये दोनों किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। समझना है अच्छे से। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे ये न्यूट्रल होता है, 0। ठीक है, समझना है अच्छे से बच्चे। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास वेरी नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मीन्स बहुत ही छोटा होता है, उसको हम कहीं भी कंसिडर नहीं करते। मान लो, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हाथी है और एक चूंटी है, तो हाथी का वजन कितना होगा और चूंटी का वजन कितना होगा? लेकिन चूंटी का वजन तो है, लेकिन क्या है, हाथी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेग्लिजिबल, क्योंकि वो हाथी के कंपैरिजन में उसका कुछ भी वजन नहीं है। अब बात आती है पीछे एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो सारा जो एटम का वजन होता है, मास होता है, वो डिपेंड करता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं और उनका कितना वजन है, और उनका न्यूट्रॉन कितना है और उनके अंदर न्यूट्रॉन का कितना वजन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो वेट होता है, जो मास होता है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। यूनिट सेकंड में हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये समझने से पहले कि हम कैसे फाइंड करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पता होना चाहिए कि जो बेस पे है वो एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर है वो क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है, और एटॉमिक मास जो है वो डिपेंड करता है कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे मैंने बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाथी हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है? चूंटी है। तो इनके कंपैरिजन में इस चूंटी का, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है। तो टोटल मास ऑफ द आइटम विल डिपेंड ऑन हाउ मच देयर आर प्रोटॉन एंड हाउ मच देयर आर न्यूट्रॉन। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन will determine the atomic mass of an atom। ठीक है, तो क्या हो गया? जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। याद रखना है आपको, अप्रॉक्सीमेटली जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। बीच में कुछ एक्सेप्शन है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली जितने एक एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ये होता है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर मीन्स हाउ मच देयर आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, एंड एटॉमिक मास रेफर्स टू द हाउ मच देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का वजन जो होता है वो होता है एटम का वजन होता है।
अब आपको क्या करना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो इन 118 एलिमेंट्स को पूरे का वजन आपको एटॉमिक मास जो है वो क्लेम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर जब आप देखते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, कार्बन। तो कार्बन के जब यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो आपको सीधा याद रखना है कि दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द एटॉमिक मास। एंड एटॉमिक नंबर मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें क्या है, इसके ऊपर 12 लिखे हुए हैं, तो 12 मीन्स ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, शाबाश बच्चे, मैंने बताया एटॉमिक मास मीन्स उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। तो मैंने क्या बताया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखना है और उन एलिमेंट्स के मास को जो है वो क्लेम करना है। तो ये जो मास दिया होता है, ये एक एटम का मास दिया होता है। मान लो आप हाइड्रोजन को देखते हो, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 लिखा होता है और यहाँ पे भी 1 लिखा होता है। तो इट मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, बताएंगे सारी चीज़ें। फिर क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, और यहाँ पे क्या है, 16 है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये 16 जो है ये इसका मास है, एटॉमिक मास है। तो एक एटम का एटॉमिक मास है, सिर्फ एक एटम का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेंड करूँगा और आपको वो एलिमेंट्स जो हैं उनके मास जो है वो क्लेम करने हैं। पूरे एलिमेंट्स तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने स्पेशली क्या करना है, पीरियोडिक टेबल खोलना है और एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक, मीन्स हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, उनके ऊपर जो इनका एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक मास आपने याद रखना है। फिर जब आपको ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जब क्लियर हो जाएगा, आप इसको क्लेम कर लेंगे, तो तब हम क्या करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये एक एटम का मास है। तो फर्स्टली जो चीज़ आपने करनी है वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो क्लेम करना है, मीन्स हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल से क्या करना है, क्लेम करना है। और कुछ एलिमेंट्स और हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनके जो मास हैं वो मैं आपको अलग से भेजूंगा। तो वो मासेस आपको याद रखने हैं। वो मासेस जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो तब हम आगे क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली आपको याद रखना है कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने बता दिया एटॉमिक मास विल डिपेंड ऑन हाउ मच देयर आर प्रोटॉन्स एंड हाउ मच देयर आर न्यूट्रॉन्स।